लूना और डैनियल ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी रहते हैं। लेकिन उनके पिता सिमोन की मौजूदगी से नाखुश थे। तब उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जैसे ही उसकी चोटें ठीक हों वह यहाँ से चली जाए। उन्होंने डैनियल को भी डांटा कि उसने एक अजनबी को यहाँ क्यों लाया, इससे उनकी सुरक्षित जगह का राज खुल सकता है। यहाँ सिमोन ने डैनियल के पिता के गुस्से को देखा और अंदाजा लगाया कि वे जरूर कोई गहरा राज छुपा रहे हैं। बाद में उसने देखा कि डैनियल एक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, जिससे सिमोन को शक हुआ और वह चुपचाप उसका पीछा करने लगी है। थोड़ी देर बाद डैनियल एक सुनसान फैक्ट्री में घुसा। सिमोन ने भी अंदर जाकर देखा और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गई हैं। एक विशालकाय पौधा कमरे के बीचों बीच खड़ा था और उस पर अद्भुत फूल खिले हुए थे। तभी अचानक डैनियल जोर से बोला, इसके पास मत जाओ। लेकिन सिमोन बहुत उत्साहित थी। अब उसे समझ आ गया कि वही रहस्यमय लिक्विड इसी फूल से निकाला जाता है। पर अचानक डैनियल के पिता भी वहां आ गए और जबरदस्ती सिमोन को वापस ले गए। लेकिन सिमोन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने उन्हें अपने भय और दुनिया पर मंडरा रहे खतरे के बारे में बताया। उसने कहा कि यह फूल शायद वायरस को पूरी तरह खत्म कर सकता है। इस पर डैनियल ने एक पुरानी कहानी बताई कि महामारी से पहले डैनियल अपने परिवार और गर्लफ्रेंड के साथ एक कारवां ट्रिप पर गया था। लेकिन जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे तो खौफनाक एसिड रेन शुरू हुई थी। डैनियल का परिवार अपनी वैन में छिपकर किसी तरह बच गया, लेकिन बाकी सारे टूरिस्ट उसी समय मर गए थे। अब डर के मारे वे कई दिनों तक वैन से बाहर नहीं निकले। लेकिन डैनियल की गर्लफ्रेंड ने कुछ सामान उठाया और बाहर जाने की कोशिश की। तब डैनियल और उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह डरकर भाग गई। वे भी उसका पीछा करते हुए एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंचे। लेकिन जैसे ही वह एक कमरे में दाखिल हुई, अंदर से उसकी दर्दनाक चीखें सुनाई दी। अब यहीं से डैनियल के परिवार को इस जादुई पौधे का रहस्य पता चला था, जिसने उन्हें पूरे 6 साल तक वायरस से सुरक्षित रखा है। अब सिमोन की बातों से डैनियल को भी लगने लगा था कि शायद इस पौधे की मदद से दुनिया को बचाया जा सकता है। लेकिन उसके पिता इससे सहमत नहीं थे। वह सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिमोन को फैक्ट्री से बाहर खींचा और उसे हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश की, ताकि इस जादुई पौधे का रहस्य दुनिया के सामने न आए। जब सिमोन को लगा कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, तभी डैनियल अचानक दौड़कर आया और अपने पिता को धक्का दे दिया है। इससे सिमोन को भागने का मौका मिल गया, लेकिन डैनियल के पिता उसके पीछे भाग रहे हैं। तब डर से कांपती सिमोन ने देखा कि आगे आग जल रही थी और कुछ बच्चे धनुष बाण लेकर खड़े थे, जिन्हें देख सिमोन ने जोर से मदद के लिए पुकारा। लेकिन उन बच्चों ने डरकर अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। अब सिमोन पूरी तरह हताश हो चुकी थी। उसी समय डैनियल, किरा और जॉन वहां पहुंचे और सिमोन को बचा लिया है। दूसरी ओर अपोलोन बेस पर रेज और सारा एक भयानक नजारे को देख रहे थे। सभी मरीज जो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे अब सिर्फ लाशें बन चुके थे। अब गुस्से से भरा रेज अपने बॉस से भिड़ गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बॉस बिल्कुल शांत था। उसने उसे समझाया कि अगर सारा वायरस के साथ जी सकती है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा और हमें इसका जवाब ढूंढना होगा। तब ये सुनकर रेज थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके दिल में अपने बॉस के लिए गहरी नफरत